हेलो दोस्तों, आज है 75 हार्ड चैलेंज का डे 1 और मैं उठ चुकी हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी बजी है सुबह की 5, देख लीजिए आप लोग। और मैं उठ गई थी 10-15 मिनट पहले, अराउंड 5 बजे के आसपास। फिर उसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम, जो कि थोड़ा हो रहा है अस्त व्यस्त। ये पूरे दिन में सामान इधर उधर करते हुए हो जाता है, तो मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई और पानी गर्म। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देखिए, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बोतल, ये समथिंग है वो 1 लीटर के आसपास की है। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए, गर्म करके पीने के लिए रखा है। और उसके बाद में ये मैंने जो चैलेंज लिखा था उसको मैं लगाऊंगी, आज स्टिक करूँगी वॉल पे। और ये एक डायरी मैंने ले ली है, जैसा कि मैंने आप लोगों से भी कहा था कि डायरी लेना है, मस्ट है डायरी। उसी में आपको डे प्लान करना है अपना कि आज आप पूरे दिन क्या करोगे। और गर्म पानी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है पूरे दिन, इसलिए मैं पी रही हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं। उसके बाद मैंने किया सबसे ज़रूरी काम। पहले मैंने लिखा डायरी पे श्री गणेशाय नमः। 75 डेज तक ये चैलेंज करना है, तो भगवान का नाम लिए बिना तो कर ही नहीं सकते। पता नहीं 75 डेज कैसे निकलेंगे, स्टार्ट तो कर दिया। फिर उसके बाद में देखिए, मैंने किया अपना डे प्लान कि आज मुझे क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। ऊपर जाने के बाद मैंने किया योगा मैंने स्टार्ट किया है कि 40 मिनट्स, और इंडोर और आउटडोर दोनों करने हैं इसमें। तो सुबह मैं घर पे ही करूँगी और शाम को मैं लाइब्रेरी के बाद में जाऊँगी। गार्डन, पार्क या ग्राउंड जो भी कह लो, वो हमारे घर के थोड़ा सा पास में है, तो मैं वहाँ जाऊँगी करने के लिए। उसके बाद में मैंने किया यहाँ पे ख़तरनाक तरीके से वर्कआउट और पसीना बहा लिया अपना पूरा। फिर देखिए, अभी मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि 40 मिनट बहुत लंबा होता है। और फिर उसके बाद में, ये तो डे 1 था, तो आज जब मैं शाम को वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, पर वो 1-2 दिन में शायद सही हो जाएगी। फिर मैं आ गई नीचे और देखिए थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के जो एक अच्छे कुछ पढ़ना था पॉजिटिव, तो मैंने चूज़ किया है कि मैं गीता जी पढ़ूँगी। फिर उसके बाद मैं नहा धो के बैठ गई गीता जी पढ़ने के लिए, और मैंने पढ़ा अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इसके कुछ श्लोक मैंने पढ़े, संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़े थे। फिर उसके बाद में हो गई लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी। और देखिए, अभी तो मेरी हालत एकदम ठीक दिख रही है। बाहर है महादेव जी का मंदिर, तो महादेव जी को प्रणाम करके मैं गई लाइब्रेरी की ओर। और पहुँच कर लाइब्रेरी में मैंने किया अपना स्लॉट 1 स्टार्ट, जो किया 4 घंटे का, जिसमें मुझे लगाने होते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। 100 या 100+ जितने भी लग जाते हैं। 100 तो टारगेट रहता ही है, अगर कभी डाउट आ जाता है तो थोड़ा बहुत तो बीच में फंस जाता है। फिर उसके बाद में पढ़ने के बाद में मैं आ गई घर, और देखिए फिर मैंने मुंह धो के सबसे पहले पिया पानी। थोड़ी सी थकान हो जाती है इस टाइम, धूप हो जाती है आने में, और वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइब्रेरी है मेरी, तो फिर मैं पैदल ही आना जाना करती हूँ। उसके बाद में जो मैं बड़ी वाली बोतल लेके गई थी, वो अराउंड 1.5 से 2 लीटर की, उसको मैं ख़त्म करके आई थी। फिर उसके बाद में देखिए, मैंने दिन का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से शूट किया। जब मैं लाइब्रेरी से वापस आके थोड़ा बहुत खा के मैं जा रही थी ग्राउंड, अपना इवनिंग का एक्सरसाइज करने के लिए। तो इवनिंग के एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ रखा है रनिंग या फिर वॉक तेज़ तेज़, जिससे कि पसीना आ जाए। तो मेरे घर से पार्क जो है वो 5 से 10 मिनट की दूरी पे है, समथिंग अराउंड 8 से 10 मिनट तो लगते हैं जाने में। तो 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के, और वहाँ पे 15 मिनट में मैंने लगाए 2 राउंड। पसीना पसीना हो गई थी मैं। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, शूज़ वूज़ पहन रही थी। अपने शूज़ मैंने निकाले, काफ़ी दिन से मैंने ग्राउंड गई ही नहीं हूँ, बहुत टाइम से, तो शूज़ रखे हुए थे। फिर लाइब्रेरी से आके मैंने शूज़ निकाले, थोड़े से उनको साफ़ किया। अभी धुले तो है ही नहीं है, क्योंकि इतने धुले नहीं, संडे को धोऊंगी। फिर मैं जा रही हूँ, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है और अभी स्टार्ट है, तो फिर मुझे थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील होता है कैमरा निकाल के शूट करने में। ये देखिए, मैं आ गई हूँ पार्क में, और मिलते हैं आपसे 2 राउंड लगाने के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई। राउंड लगाने के बाद में मुझे थोड़ा पसीना आ गया था 2 राउंड के बाद में, थोड़ा सा मैं हाफ भी रही थी। उसके बाद मैं लौटते टाइम गई मंदिर, जो कि मेरा डेली का ही रूटीन है मंदिर जाना। तो फिर मैंने मंदिर में से आने के बाद में देखिए, मैंने ये क्लिप शूट की है लास्ट, जो कि मंदिर से आने के बाद है। पूरे दिन थोड़ी सी थकान हो गई थी। आज होप्स हो कि आज का डे तो अच्छा गया है, डे 1 सब कुछ कर लिया लगभग। फिर उसके बाद मैंने खाया खाने में गिलकी की सब्ज़ी खाने के बाद मैं बैठ गई थोड़ी देर बाद पढ़ने के लिए। देखिए, टाइम हो रहा है 8:15 के आसपास। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरा टारगेट था कि हिस्ट्री मुझे कंप्लीट करनी है। तो मैं अभी मिडाइवल पढ़ रही हूँ। एंशिएंट मैंने पढ़ी थी और थोड़े बहुत पेज पढ़ के अब मैं मिडाइवल स्टार्ट कर रही हूँ। और
मिडाई वाली पढ़ रही थी मैं। इसके बाद मैंने जो घटना चक्र है उसके MCQ लगाने का भी सोचा है, क्योंकि MPPS में MCQ लगाने का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो MCQ लगाना और क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो बस फिर मैंने ये वाला स्लॉट जो था अपना रात वाला कंप्लीट किया। ये वाला करते हुए मुझे बहुत ही आलस आ रहा था और बहुत ही नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के और मतलब रात तक हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर ये है कि मुझे दिख रहा था कि मुझे एक टिक और लगाना है। जो लास्ट टिक बचा था 40 मिनट के जो सेशन बचा था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो 75 डेज़ चैलेंज का पार्ट भी है और मेरा तो एग्ज़ाम भी है, दोनों ही बातें हैं, तो फिर करना तो ज़रूरी था ही। फिर बस मैंने ये किया अपना कंप्लीट जैसे तैसे करके। नींद मुझे बहुत ही तेज़ आ रही थी और पता है सुबह के टाइम पढ़ने की बड़ी खुशी सी रहती है, और शाम के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है ना, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद मैं देखिए मैंने ये वाला स्लॉट कर लिया कंप्लीट 40 मिनट का। फिर उसके बाद मैं उठ गई थोड़ा सा ऐसे एक वॉक करके, और फिर मैं दोबारा बैठ के अपने MCQ लगाने के लिए। फिर मैंने ये लगाया 40 मिनट, और उसके बाद मैं हो गई थी 40 मिनट के बाद मैं 9:45 और मैंने पिया दूध और मैं सो गई। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।